तो बच्चों ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का हमने जो 2 फुट का मॉडल बनाया था उसका फाइबर कास्टिंग कर रही है। ठीक है, तो ये एक पीस में जो गोल्ड है और इसमें सबसे पहले हम वैक्स पॉल लगाएंगे। वैक्स पॉल में इसके सेपरेटर है। ठीक है, जो वैक्स पॉल जो गाड़ियों में पॉलिशिंग के लिए यूज होता है ना। ठीक है, तो वैक्स क्या करता है कि जो प्लास्टर की जो पोरोसिटी है उसमें मेन छिद्र होते हैं उनको क्या बंद कर देता है। ठीक है, जिससे क्या होगा ना, कास्टिंग फाइबर ग्लास रेजिन डालेंगे वो पीओपी के साथ तो फ्यूज नहीं होगा। ठीक है, फ्यूज अलग रहेगा, सेपरेट रहेगा। ठीक है, तो ये बहुत जरूरत है। ढंग से आप पहले वैक्स पॉल लगा दीजिए, उसके बाद में फिर इसमें हम एक लेयर लगाएंगे, इसको हम फ्रेंच चॉक लेयर बोलते हैं। फ्रेंच चॉक पाउडर और रेजिन मिक्स करके, ठीक है, और उसमें हार्डर और कोबाल्ट ऑलरेडी हमारे रेंज मिक्स है। ठीक है, हम मिला के इसे फ्रेंच चॉक लेयर लगाएंगे 2 कोटिंग में। 2 कोटिंग में इसलिए लगाते हैं ताकि क्या है ना कि इसकी डिटेल्स है वो सारी अच्छे से भर जाए और वो क्या है ना कि सेट हो जाए। जब सेट हो जाए तो मैट बिछाएंगे, मैट बिछा के फिर हम रेजिन से 2 लेयर में टेपिंग करेंगे। ठीक है, हालांकि बहुत छोटा मोटा एक लेयर ही बहुत है, दूसरी लेयर तो हम क्या है जॉइंटिंग वॉन्टिंग यूज कर लेंगे। ठीक है, हाँ, टेपिंग करके फिर इनके एजेस काटेंगे, एजेस काट के सारे पीसेस को आपस में जॉइंट करेंगे और ये देखेंगे कि भाई इसमें यदि आर्मेचर की आवश्यकता है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। तो ये फाइबर कास्टिंग मटेरियल है। ठीक है, दिस इज रेजिन, इसमें कोबाल्ट मिला हुआ है। ठीक है, ये रेजिन जो होती है ये पॉलिस्टर रेजिन कहलाती है। दिस इज द पेट्रोलियम प्रोडक्ट। ठीक है, जब जमीन से तेल निकलता है, फॉसिल फ्यूल जो निकलता है, क्रूड ऑयल निकलता है, तो उसी से ही आपकी पेट्रोल बनती है, गैस बनती है, उसी से ही आपका डीजल बनता है, केरोसिन बनता है, उसी से डाबर बनती है, उसी से ही मोबियल बनता है, उसी का ये प्रोडक्ट है। ठीक है, जो सबका डाबर होती है ना, ये उसी का ही प्रोडक्ट है, उसी का ही सबसे वेस्टेज पार्ट होता है, डाबर होती है। दिस इज अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट। ठीक है, रेजिन। तो ये रेजिन में क्या होता है कि हार्डनर, कैटलिस्ट एंड एक्सीलरेटर, 2 केमिकल, 1 लीटर रेजिन 10-10 ग्राम बहुत होता है। ठीक है, तो वो मिलाते ही ये क्या है ना कि क्रिस्टलाइज हो जाता है। कैटलिस्ट है वो से क्रिस्टलाइजर, एक्सीलरेटर को तेज करता है। तो इसमें आपका हमारा एक्सीलरेटर वापस कोबाल्ट में तब्दील करेगा। कोबाल्ट ऑलरेडी मिला हुआ है, कोबाल्ट अपने आप में कुछ नहीं कर सकता जब तक इसमें कैटलिस्ट नहीं रहता है। कैटलिस्ट होता है उसको हार्डनर बोलते हैं। ठीक है, कैटलिस्ट हार्डनर ही नहीं कहता। हार्डनर कहाँ है, ये दिखाइए, ये आपका हार्डनर है। ठीक है, जैसे ही हम हार्डनर में गिराएंगे तो ये कुछ ऐसे 15-20 मिनट में एक कांच की तरह क्रिस्टल जम जाएगा। और ये खोलिए, ये है मैट। ठीक है, मैट के ग्लास कांच के रेसे हैं, ये सॉफ्ट कांच के रेसे हैं। ठीक है, और ये एक्चुअली क्या है ना कि बहुत ही इसको आप डायरेक्टली यूज नहीं करिए, क्योंकि ये कांच के रेसे तो खतरनाक ही है। और ये मैट क्या है, रेनफोर्समेंट का, जैसे कंक्रीट में जो सरिया काम करती है, सरिया का काम करती है, रेनफोर्समेंट काम करती है। ठीक है, ये क्या करता है ये मैट, क्योंकि वो क्रिस्टल जो रेजिन है वो तो टूट जाएगा से, हाँ, हमको टूट जाएगा। लेकिन ये रेनफोर्समेंट तो उसमें क्या है, एक फाइबर से, फाइबर का लिटरली मतलब होता है रेस से, तो ग्लास फाइबर ही है। दिस इज ग्लास फाइबर, दिस इज रेजिन। ओके, ग्लास फाइबर के साथ में ये बाइंडर है, ये क्या है ना रेनफोर्समेंट है, दोनों मिलके बहुत मजबूत। और फाइबर ग्लास इज बेसिकली इंडस्ट्रियल मटेरियल है। इसका इतिहास बताया तो सबसे पहले कलाम में इसका उपयोग हमारे जो टीचर्स के टीचर महेंद्र भट्ट थे बड़ौदा में, उन्होंने इसका इस्तेमाल किया था। उसके बाद गुलफान किदवई सर हैं, ध्रुव मिस्त्री सर हमारे टीचर हैं,
दे हैव यूज्ड इन आर्ट फर्स्ट टाइम। ठीक है, अब तो फाइबर ग्लास बहुत कम है, तो फाइबर ग्लास बल्कि फाइबर ग्लास से लोग बचना चाह रहे हैं। फाइबर ग्लास इज अ पॉल्यूटेंट, पॉल्यूटेंट है ना, ये पॉल्यूटेंट है, तो फाइबर ग्लास अब लोग, लेकिन फिर भी ये सस्ता और टिकाऊ मीडियम है, सस्ता और टिकाऊ मीडियम है, लाइट वेट है, वो भी बड़े से बड़ा फॉर्म, बहुत लाइट वेट, बहुत हल्का आप निकाल सकते हो, बहुत ही मतलब अगर मेटल में कास्टिंग करोगे किसी, अगर सीमेंट में करते हो, टेराकोटा में करते हो तो बहुत हैवी हो जाता है, तो उससे ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हो। फाइबर ग्लास में कुछ भी बड़ा स्टैचू आप इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, एक तरह से मेटल का सब्स्टिट्यूट है, एक तरह से थोड़ा बड़े आपको मिलेंगे मेटल के अलावा फाइबर ग्लास। तो दिस इज, ये फ्रेंच ऑफ पाउडर है, ये सीलम का पाउडर होता है। ठीक है, ये सीलम का पाउडर क्या है ना, हाथ साफ करने के लिए काम आता है, घर साफ करने काम आता है, ये इसको मिलाते हैं जिससे कि फर्स्ट लेयर के लिए स्पेशल। ठीक है, बाकी हाथ चिपचिप हो जाए तो इसे भी हाथ साफ कर देते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये मटेरियल है, फ्रेंच ऑफ की लेयर है, फ्रेंच ऑफ पाउडर को मैंने मिक्स कर लिया और जम रहा है। ठीक है, फिर इसको हम जम जाएगा, ये जम जाएगा तो फिर सेकना पड़ेगा, काम करना है। स्कॉलरशिप का टॉप पाने के बाद एकदम से अभी इसमें इसे ज्वाइन कर दो, ज्वाइन करके बैक को तोड़ देना। ठीक है, तो वहाँ से विंडो कट हो जाएगा है, और फिर इसको ज्वाइन करके अब देखिए वही बात, ज्वाइन करने के बाद ये ना, ये बैक है ना, तो इसको पहले ज्वाइन कर दो, ज्वाइन कर बैक को तोड़ देना या खाली फिर इसको कट मार के और फिर पूरे को ज्वाइन करके फिर यहाँ से ज्वाइन हो जाए। ज्वाइन के बाद में विंडो के बाद में बता दिया तुम इसको लगा दो, एक यहाँ लगाओ, एक यहाँ लगाओ, एक इधर लगाओ, एक इधर, एक इधर। ठीक है, एक इधर, एक इधर, ठीक, 4 लगाओ। छोटे कर दूंगा, इधर जॉइंट पे